वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस लेक्चर के हमने स्टार्ट किया हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा एचएससी का चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, और दोस्तों ये आपका सिलेबस है ना, वो अभी अपडेट हुआ है, मतलब 2021 के अंदर ये सिलेबस अपडेट हुआ है, जिसको इन्होंने इस चैप्टर का नाम दिया है रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स दिया है। बट उससे पहले के जो सिलेबस था उसके अंदर प्लांट रिप्रोडक्शन था, एनिमल रिप्रोडक्शन था, ऐसे नाम थे। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के नाम लिया क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए। और एक इसका एक छोटा सा रीजन भी और एक है कि यहाँ पे बहुत लंबा नाम हो जाता है ना, वो इसलिए से मैंने शॉर्ट में नाम लिख लिया यहाँ पे। ओके, तो क्लियर हो आपको दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं बेसिक लेवल एमसीक्यू प्लस हार्ड लेवल एमसीक्यू देखने वाले हैं, और टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू लेते हैं यहाँ पे। ओके देखो, फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है, द मेन मॉड्यूल ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आर। जो भी मेन मॉडल होता है ना रिप्रोडक्शन का इन एंजियोस्पर्म के अंदर, तो क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, ऐसा पूछ रहे हो दोस्तों। ओके, सो क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, हर एक ऑप्शन को आप रीड करो वन बाय वन वीडियो को पॉज करके। और इसका राइट ऑप्शन में आपको है, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ये राइट ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे मैं पॉइंटर लेना भूल गया, आई मीन हाईलाइटर लेना यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो चलो थोड़ा भूलता रहता हूँ मैं, कोई बात नहीं, पर ठीक है, याद तो आ गया है मुझे। राइट ऑप्शन ए। सेकंड, द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसेस बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। ओके, जो भी मॉर्फोलॉजिकली, ओके यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो भी आइडेंटिकल मतलब इंट्रोड्यूस इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस होते हैं, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से होते हैं। बट उससे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोला इन्होंने, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ये जो प्रोड्यूस होता है वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से होता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट वो जो होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज दोस्तों, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं, क्लोन। दैट इज वो आइडेंटिकल होता है ना, एक दूसरे जैसा ही होता है, भले वो मतलब अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हुआ, मतलब मॉर्फोलॉजिकल हुआ या फिर वो जेनेटिकली हुआ। ओके, बट वो दिखने में तो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं ना, दैट इज क्लोन्स बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिलामेंटस अलगी इज। ओके, जो भी फिलामेंटस अलगी के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सो कौन सा होता है दोस्तों। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका स्टार्टिंग के एक या फर्स्ट या फिर सेकंड पेज के अंदर इसका आंसर दिया है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा फ्रिगमेंटेशन है। फ्रिगमेंटेशन के बस ये कुछ होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर इज हाईली मॉड्यूल्ड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। ओके, यहाँ पे शूट का मीनिंग अलग मत ले लेना, यहाँ पे शूट बोला इन्होंने, तो प्लांट का है पार्ट है। ओके, आपको पता होना चाहिए। ओके, स्पेशली मीट फॉर। ओके, तो वो किसके साथ मीट हुआ होता है। ओके, जो प्लांट है ना, ओके वो क्या बोले, हाईली मॉडिफाइड जो प्लांट होता है वो कंडेंस होता है रिप्रोडक्टिव शूट के साथ, तो स्पेशली वो मीट किसके साथ मीट होता है ज्यादातर। ओके, किसके तो दोस्तों होता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है बी। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ वो मीट हुआ होता है ज्यादातर। ओके, सेकंड दोस्तों हमारा द अरेंजमेंट ऑफ व्रल। जो भी अरेंज व्रल की जो अरेंजमेंट होती है ना, व्रल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, व्रल क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ व्रल फ्रॉम आउटर टू इनर साइड इन द फ्लावर। जो भी व्रल होता है ना फ्लावर का, हिबिस्कस का, आउटर टू इनर जो साइड होती है, तो उसको क्या नेमिंग होती है, मतलब उसके अंदर आउटर टू इनर साइड में वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं दोस्तों, ऐसे पूछ रहे हैं उसको। तो होता है हमारा क्लैक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। तो राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया ही होगा, उसका राइट ऑप्शन बी ही है, क्लैक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। ये सीक्वेंस ध्यान में रखना, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था ना ये चैप्टर, तो उसके अंदर मैंने आपको ये सीक्वेंस बताई भी था, बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है। कैसा हिबिस्कस का प्लांट होता है, यहाँ पे मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि आपको पता है पहले ही मैं पॉइंटर्स लिख रहा हूँ, मतलब आई मीन हाईलाइटर से, माउस से ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा था। आपने अगर लगते तो आप क्या करो, उस चैप्टर को एक बार फिर से मतलब रिवीजन कर लो। वीडियो बहुत ही लंबे नहीं होते, मेरे वीडियो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, 1 घंटे के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर आपका चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ओके, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको सभी कंसेप्ट क्लियर कर दिए वहां पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टीमेन। ओके, स्टीमेन इज, जो भी फर्टाइल पार्ट होता है ना स्टीमेन्स का, तो वो क्या होता है दोस्तों। ओके, सिंपल क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं इसके अंदर। तो होता है हमारा एंथर। एंथर ही क्या है हमारा फर्टाइल पार्ट होता है। ओके, और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो, टू एंथर लोब्यूल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो दोस्तों जो दो एंथर लोब्यूल होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो दैट इज उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों, उसे हम बोलते हैं एंडोथेसियम। क्या बोलते हैं, एंडोथेसियम बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन आई थिंक गलत बोला मैंने, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, टू एंथर लोब्यूल आर कनेक्टेड, दो एंथर लोब्यूल क्या हुए, वो कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ, ओके, टू ईच अदर।
दैट इज क्या हो यार, मतलब देखो कनेक्टेड वही तो वर्ड है यहाँ पे, कनेक्टिवली, वो कनेक्टिवली कनेक्ट एक दूसरे के साथ, दैट इज दिस करेक्ट ऑप्शन। ये इसका डी राइट ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसको मैं अच्छे से काट मार देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारा, बिफोर पॉलिनेशन प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोलन ग्रेन अंडरगोज डैश टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल। जो भी प्रोटोप्लास्ट होता है, प्लास्ट होता है, वो क्या करता है, पोलन ग्रेन को मतलब फॉर्म करता है पॉलिनेशन के पहले। ओके, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ पोलन ग्रेन अंडरगोज डैश टू फॉर्म दी टू अनइक्वल सेल, वो दो अनइक्वल सेल्स फॉर्म करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, दो अनइक्वल, देखो यहाँ पे वर्ड ठीक से देखने पे, दो अनइक्वल सेल्स होते हैं। दो बोला है इन्होंने, दो, ओ सिर्फ दो बोला है। तो दोस्तों दो बोलने के बाद आपको इसका राइट ऑप्शन आना ही चाहिए दोस्तों, सिंपल राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है हमारा माइटोसिस। क्योंकि आपको पता है माइटोसिस जो होता है वो वन मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस, इसकी डेफिनेशन ये। और मियोसिस डेफिनेशन होते हैं वन मदर सेल्स डिवाइडेड इनटू फोर डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड मियोसिस होता है। तो यहाँ पे अगर फोर अनइक्वल सेल्स बोलते हैं तो हम मियोसिस को टिक मार कर देते हैं। ओके, क्लियर होगा आपको इसका राइट ऑप्शन। और बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो गलत ही है। ओके, इन द पोलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन द स्मॉलर सेल फॉर्म्ड आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन, जो भी स्मॉलर सेल फॉर्म होते हैं ना माइटोटिक डिवीजन के बाद। ओके, तो दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन भी आपको आना ही चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है आज यहाँ पे। तो या फिर मैंने बहुत बार रिवीजन कर लिया इसलिए मुझे सिंपल लग रहा है, मे भी ऐसा भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, जेनेटिव सेल से। ओके, वो जो लास्ट में जो मतलब वो जो पोलर फॉर्म होने के जो भी बाद में जो बिफोर जो होती है ना सेल्स, वो कौन सी दो होती है, हमारे जेनेटिव सेल बोलते हैं उसे। क्वेश्चन जैसे दूसरे ऐसा है हमारा। ओके, फ्यूनिकुलस अटैच टू एन ओव्यूल, द टेस्ट द टिश्यू ऑफ ओवरी इज कॉल्ड। जो भी फ्यूनिकुलस होता है ना वो अटैच होता है हमारे ओव्यूल के साथ विद टिश्यू। ओके, उसके साथ कुछ टिश्यूज होते हैं ऑफ द ओवरी, इट्स कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज उसे हम बोलते हैं दोस्तों हम प्लासेंटा। वो क्या होता है, प्लासेंटा ही तो होता है वो। ओके, वो क्या होता है, प्लासेंटा। उसके साथ क्या होता है हमारा फ्यूनिकुलस होता है, फ्यूनिकुलर अटैच जो होता है ओव्यूल के साथ विद उसके साथ कुछ टिश्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। Second type of ovule in which micropyle is directed downward and is present adjacent to the funicles is called। जो भी डाउनवर्ड हुआ होता है और वो एडजेसेंट होता है किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ दोस्तों। ओके, फ्यूनिकल्स के साथ, आपको पता है फ्यूनिकल स्ट्रक्चर आपको देखा ही हुआ आपने। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा, ये राइट ऑप्शन है एनाटॉपस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, एनाटॉपस बोलते हैं। मतलब ये डेफिनेशन है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो एनाटोमिक ओवल के बारे में देखते हैं। एनाटोमिक ओवल के डायग्राम है दोस्तों यहाँ पे। ओके, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आता है और वाई की जगह पे क्या होता है दोस्तों। ओके, तो बताने आपको यहाँ पे देखो, एक्स 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 की जगह पे क्या है दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा इस डायग्राम, मोस्टली मॉडल डायग्राम आपके, आई थिंक आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इसके ये क्वेश्चन आया था ये डायग्राम के ऊपर का। और आपको इसका आंसर देना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे एक्स की जगह पे होता है हमारा एंटीपोडल्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं। एंटीपोडल बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंटीपोडल्स बोलो। दूसरा होता है हमारे यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस का, यहाँ पे जो हमारा सेंटर के अंदर होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये दो सेल की वजह से फॉर्म हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं इसके बाद में दो सेल होने वाले हैं। अभी ये प्रोसेस हो चुकी है या फिर होने वाली है हमें पता नहीं, क्योंकि इन्होंने डायग्राम ऐसे दिए है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, एंटीपोडल्स। ओके, ओके, और दूसरा हमारा सेकंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, द पॉलिनेशन ऑकर इन द सर्फेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। जो भी वाटर के ऊपर पॉलिनेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, वाटर के ऊपर जो पॉलिनेशन होता है, वाटर के ऊपर आपको पता है मतलब जो भी कुछ इंसेक्ट है ना वो वाटर के ऊपर ही तैरते रहते हैं। उनका जो वहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है, मतलब जो कुछ फ्लावर का पॉलिनेशन होता है हम कह सकते हैं, एक्चुअली वो इंसेक्ट ही फ्लावर का पॉलिनेशन करते हैं वाटर के ऊपर। दैट इज प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इपी हाइड्रोफिली बोलते हैं इपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर प्रोड्यूसेस रिबन लाइक पोलन ग्रेन विदाउट एक्साइन। विदाउट एक्साइन वो क्या करते हैं, ऐसे फ्लावर है जो क्या करते हैं रिबन लाइक, मुझे रिबन जैसा होता है ना उनका स्ट्रक्चर। रिबन मतलब आपको पता है रिबन ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ समझ लो यार, ऐसा कुछ हो सकता है वो। तो ये रिबन लाइक पोलंगरे होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर होता है उनका। तो विदाउट एक्साइन मतलब ऐसे कौन से फ्लावर होते हैं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे कौन से फ्लावर होते हैं। तो ओके, तो वो होते हैं हमारे हाइड्रो, ओके, हाइपो हाइपो हाइड्रोफिलस। ओके, वो कौन से फ्लावर होते हैं, हाइपो हाइड्रोफिलस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो भी ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट मतलब ट्रिपल फ्यूजन जो होता है ना, तो वो ऐसे बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तो वो फॉर्मेशन होता है इन एंजियोस्पर्म की वजह से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, रियल फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इज। जो भी एंडोस्पर्म होता है उसका रियल फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं हमसे। ओके, तो एंडोस्पर्म का रियल फंक्शन होता है सप्लाई न्यूट्रिशन टू द ग्रोथिंग ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करता है, वो सप्लाई करता है न्यूट्रिशन का, प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ
एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। जो भी जाइगोट की प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को हम कंप्लीट प्रोसेस हम बोल क्या सकते हैं दोस्तों? कि दोस्तों हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो द जाइगोट फॉर्म्स अ वॉल अराउंड इटसेल्फ, उसके अराउंड एक वॉल फॉर्म होती है, एंड इट्स कवर्ड इनटू, वो किससे कवर्ड करता है? तो किसे कवर, तो वो करता है ऊस पोर को कवर करता है। किसे करता है? ऊस पोर को कवर करता है। ये हमारा टीएस ऑफ एंथर है, इसके बारे में बताना है। यहाँ पे पी की जगह पे कौन सी लेयर होती है, क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, आर की जगह पे क्या होता है दोस्तों? दोस्तों हमारा यहाँ पे पी की जगह पे क्या होता है? वो होता है हमारा इपिडर्मिस। इपिडर्मिस बोलते हैं हम इसे, इपिडर्मिस होती है यहाँ पे है। यहाँ पे होती है हमारा मिडल लेयर। नो, नहीं, यहाँ पे मिडल लेयर नहीं होती, यहाँ पे होती है हमारे टैपेटम होती है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बाहर थोड़ी सी, ये से हम मिडल लेयर बोल सकते हैं। फिर मे बी ये भी हो सकती है, क्योंकि ये जो पार्ट है दोस्तों, ये पूरा ऐसा ब्लैक ब्लैक, वो जहाँ पे क्यू का इन्होंने साइन बोला है, तो ये सिर्फ पार्ट, यही पार्ट सिर्फ क्या है हमारा टैपेटम में। और जो भी ये अंदर वाला ये पार्ट है ये, तो ये हमें, हम इसे क्या बोल सकते हैं? उसे मिडल लेयर भी बोल सकते हैं। और उसको इनर जो भी बोलते हैं ना, इनर मतलब इनर एपिडर्मिस बोल सकते हैं। इनर पार्ट जो बोलते हैं वो हमारा ये होता है, ये वाला होता है। ओके, क्लियर हो रहा होगा आपको? तो यहाँ पे क्यू की जब क्या हमारा टैपेटम में, और लास्ट में हमारा क्या है? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहाँ पे होती है? वो ये आप होती है, दैट इज इनर लेयर बोलते हैं हम इसे। दैट इज द राइट ऑप्शन। सही पहचाना आपने, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजियोस्पर्म द oospore ऑन डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस। जो भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनको जो oospore होते हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर होता है। तो वहां पे क्या होता है? वो क्या प्रोड्यूस करते हैं उसको? ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वो करते हैं हमारा इम्ब्रियो। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है, आपने सही पहचाना दोस्तों। तो क्लिक कर देना इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच, ओके सॉरी, एट व्हाट स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट विल यू ऑब्जर्व न्यूक्लियर और सेल्यूलर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है जस्ट आफ्टर डिवीजन ऑफ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियस। मैंने यार क्या बताऊं आपको, मैंने जब भी मैं इस सीटी के एग्जाम की खुद भी प्रिपरेशन कर रहा था ना, तब मैंने इस जो मेरा टेक्स्ट बुक है जिसके मैं आपको फोटो निकाल के यहाँ पे एमसीक्यू मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, तो उस टेक्स्ट बुक को मैंने बहुत खराब कर दिया है। कुछ एमसीक्यू देखो यहाँ पे, कुछ एमसीक्यू मैंने ऐसे टिक मार्क किया भी है, देखो इसको मैंने रफ किया है ऑलरेडी, ऑलरेडी रफ किया है मैंने इससे, बट फिर भी दिख रहा है। तो देखो अभी क्या है। और कुछ एमसीक्यू ऐसे जिनको रफ करने के बाद निकल गया, मैंने बहुत ही खराब, मतलब बहुत ही गंदा बना किया है, हम कह सकते हैं। और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एमसीक्यू है हमारे चैप्टर में 1 से लेकर 4 टू 5th ऐसा कुछ है, उन वो कॉम्पिटेटिव एमसीक्यू तो मैंने पूरे रंगा दिए, मतलब पूरे, मतलब हर एक जगह पे हर एक एमसीक्यू पर टिक मार्क कर दिया मैंने। मेरे ध्यान में ही नहीं था ना कि मुझे भी इसको कभी न कभी पढ़ाना है, मेरे मतलब ध्यान से निकल गया था, इसलिए दोस्तों बहुत ही गंदा लग रहा है वो। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको कैसे एमसीक्यू एक्सप्लेन करूँ। आपके सामने तो पहले ही आंसर आ जाएगा, तो आप सोचेंगे ही नहीं, डायरेक्टली बताऊंगा इसका आंसर ये हो सकता है। बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा और वो हटाने की कोशिश करूंगा, और नहीं हटा तो अभी क्या ही कर सकते हैं, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। ओके, सिर्फ क्या अभी खुद से मतलब बोलते हैं ना हम, सच्चे रहने का, खुद से सच्चे रहो आप। तो एमसीक्यू को आंसर मत देखो, वीडियो को पॉज कर देना और आंसर देना खुद से। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे ये तो खत्म करते यहाँ पे। नहीं, हाँ हमारा कोई मतलब टिक मार नहीं है। सेकंड दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन बोटानिकल गार्डन इज नेवर डायरेक्टली इन इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट? ओके, ऐसा कौन सा मतलब इवेंट होता है बोटानिकल गार्डन के अंदर जिससे वो क्या होता है? वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। ओके, डायरेक्टली नेवर डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय लाइट। ओके, लाइट की वजह से क्या होता है? इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा फर्टिलाइजेशन है। क्या है हमारा? फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अंदर होता है ना, प्लांट्स के अंदर होता है, तो वो दिखाई तो नहीं देता लाइट की, लाइट का उनके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो राइट ऑप्शन हमारा डी ही राइट ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग। जो भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना एंजियोस्पर्म के अंदर, तो वो कैसे होता है और फिर उनके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? फॉर्मेशन किसका होता है इसके अंदर? ओके, इसके अंदर होता है हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा है सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। आज दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ छोड़ देना, और टाइम वेस्ट नहीं करते हमारे इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। आपको पता है टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, मुझे जल्द से जल्द आपको सिलेबस कवर करना है, आपको भी सिलेबस कवर करना है, वो भी विथ रिविजन, विथ और अदर दो सब्जेक्ट आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनको भी खत्म करना है आपको। तो जल्द से जल्द कुछ कर दो, टाइम मैनेजमेंट बढ़ाओ अभी। आपका टाइम मैनेजमेंट जो होगा उसको और स्ट्रांग करो, और उसको और उसके अंदर और आपका अभी भी मतलब जो भी टाइम पास होता है ना, होता होगा ना टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपके जो भी कुछ टाइम पास को और कम करो। खाना पीना होगा तो उसको भी टाइम को उसका भी टाइम कम करो। अगर आप खाने पीने के लिए दिन में अगर 2 घंटे लेते तो वहाँ पे 1 घंटा लो। ऐसा करो दोस्तों यार, प्लीज कम करो टाइम। आपका टाइम पास का टाइम कम करो, पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। तो कैसा करो जल्द से जल्द, क्योंकि आपको पता है सीट एक ही बार आती है आपके लाइफ के अंदर, उसको देना है आपको।
और नेट के लिए प्रिपेयर करो तो अच्छी बात है, नेट भी एक ही बार देना है, बट सीट एक ही बार देना है हमें, तो सीईटी के लिए अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करो दोस्तों, 90 अबो परसेंटाइल लो, अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर प्लेस हो जाओ। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके अंदर हम कॉम्पिटेटिव एमसीक्यू देखेंगे इसी चैप्टर के ऊपर। ओके, और दोस्तों ये वीडियो लेक्चर हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा आज ही के दिन आएगा, शाम को आ सकता है 7-8 बजे। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।